जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में अब किस हद तक तामीर तरक्की हुई, जबकि चंद ही रोज बाद जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी पोजीशन के खात्मे के 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सरमाईदार हुकूमत जम्मू में चंद सियासी जमातों ने इसका डोल डफलों के साथ स्वागत किया था, ताहम आज 2 बरस मुकम्मल होने के बाद ऐसा जमीनी सतह पर नहीं देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट के प्रेसिडेंट मनीष सानी जी। खैर मकदम है जी, शुक्रिया। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद आपने इसका खैर मकदम किया था, किस तरह की जमीनी सूरत हाल बदली है? क्या वो डोल डफलों की आवाज आप आज भी आपके इन हाथों से गरजेगी? देखिए, जरूर गरजेगी। हम राष्ट्रवादी हैं, हमारी पार्टी राष्ट्र को सर्वप्रिय मानती है। जब जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को आपको याद करवाऊं कि जब धारा 370 और 35 से हटी थी, उस समय हम गठबंधन एनडीए सरकार का शिवसेना भी एक हिस्सा थी, मगर उसके बाद की अगर हम तस्वीर देखें वो जरूर धुंधली हुई है कि 370 हटने का हमने स्वागत किया था, आज भी हम उसका स्वागत करते हैं, मगर जो वादे हमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा जो जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाए गए थे, जम्मू कश्मीर के यूथ को दिखाए गए थे, यहाँ बताया गया था रोजगार के अवसर मिलेंगे, हमारा जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा, ऐसा कुछ भी वो 2 सालों के अंदर हमें जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यानी कहीं ना कहीं धारा 370 हटाने के बाद सरकार यहाँ का जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। जिस तरह से रोजगार की आपने बात की, किस हद तक 2 बरसों में आपने डोल डफलों के साथ स्वागत किया और अभी भी आप कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 का मनसूखी का स्वागत करते हैं, स्वागत करने के बावजूद किस तरह तामीर और तरक्की की गई जम्मू कश्मीर? देखिए, बिल्कुल अभी तक हमारी वादों के अनुसार, जो हमारे साथ वादे किए गए थे उसके अनुसार कुछ भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा। हर कानून के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। आज अपने डेली वेजरों की बात करें तो 90,000 डेली वेजर अपनी बेरोजगारी को लेकर वो सड़कों पर हैं। आज तक इन 2 सालों के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर जितने भी कानून आए, कोई ऐसा कानून अब नहीं है जिस पर सड़कों पर उतर कर लोगों ने उसका विरोध ना किया हो या सरकार ने उसके अंदर तब्दीलियां ना की हो। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारे सुरक्षाकर्मी जी जान लगाकर, अपने जान की बाजी लगाकर जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के प्रयासों में जुटे हैं। मगर कश्मीर ही नहीं, अब तो ये भी देखने को आ रहा है कि जम्मू के हालात भी बदतर की तरफ बढ़ रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। यहां भी आतंकवादी घटनाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मनीष जी, क्या डोगरा रियासत के खात्मे का भी आपने स्वागत किया था? जम्मू कश्मीर अब वो तारीखी रियासत नहीं है, अब आप ही एहतजाज कर रहे हो रोजाना सड़कों पे कि हमें रियासत की बहाली का दर्जा, फिर से एक बार रियासत का दर्जा मिले। देखिए, ना तो डोगरा जम्मू कश्मीर की पहचान एक डोगरा रियासत के तौर पर थी, है और रहेगी। हमें डोगरा रियासत मिटने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। डोगरा रियासत, हम वापस अपनी डोगरा रियासत की पहचान चाहते हैं। वो पहचान की हमें उम्मीद 5 अगस्त 2019 को बनी थी। हमें लगा था ऐसा कि अब पिछले 70 सालों से जो कश्मीरी शासकों ने हमारे साथ किया, जो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, इसको पिछड़ाने का काम किया, शायद उससे हमें अब निजात मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस पहचान का एक अहम हिस्सा पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी थी, लेकिन वो अब डोमिसाइल में चेंज हो चुकी है। बैरनी रियासत के लोग अब जम्मू कश्मीर के शहरी बन चुके हैं। देखिए, बहुत निंदाजनक है। हमने शुरू से ही 5 अगस्त से ही, जब 2019 को इसका खात्मा किया गया था 370 का, उसी समय हमने आवाज़ बुलंद की थी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, हमारे यूथ के लिए और जम्मू कश्मीर रहने वाले लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, कि शिक्षा और रोजगार के अंदर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर उस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई पिछले 70 सालों से कि हमारा युवा आगे आकर बाहर के राज्यों के अंदर जॉब कर सके। हमें था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाएं खुले, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आए, बड़े बड़े कमर्शियल हब्स बने यहाँ पर, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और वो रोजगार अगले 15 सालों तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। जी जी,
कितना इंसाफ हुआ जम्मू खत्ते की अगर बात की जाए जम्मू के आवाम के साथ, क्योंकि हमेशा से आपकी मांग रही थी कि जम्मू के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, जबकि सब कुछ जो दिल्ली से आता है वो कश्मीर जाता है। देखिए, जम्मू के हक की जहां पर बात करें, जम्मू के इंसाफ की बात करें, तो आज जम्मू की आवाम का, हर जम्मू संभाग की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, हर शख्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जम्मू को जो हक की उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी कि हमारी विधानसभा सीटों को कश्मीर के बराबर किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम तमाम पार्टियों ने, आपको बताऊं कि 14 पार्टियों ने एक साथ बुलंद आवाज के अंदर जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है और हम अटल हैं। हम इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम चाहते हैं, दो हमारे पास ऑप्शन हमने सरकार को दिए हैं, या तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 50 तक लाया जाए, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हमारी ज्योग्राफिकली, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिजर्व करते हैं कश्मीर से ज्यादा विधानसभा सीटें। अगर सरकार ऐसा करने में नाकामयाब रहती है तो हम एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग को अलग अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी, जिन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी का शिवसेना ने स्वागत किया था, ताहम जो उम्मीदें इन्हें मरकजी सरकार से थी वो उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर पाए और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई और लोग अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।